हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना ये वीडियो होगा, इस वीडियो से वहाँ पे अपन आप सभी लोगों का जो नेक्स्ट वाला चैप्टर इकोनॉमिक्स का 11 स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये वाला जो चैप्टर है अपन यहाँ पे क्या करने वाले बोलो, स्टार्ट करने वाले। ठीक है। देखो यार दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अपने इंडिया में वहाँ पे बेसिकली दो मेजर प्रॉब्लम माने जाते हैं, जिसमें से पहला जो था वो अपना अनएम्प्लॉयमेंट वाला वहाँ पे प्रॉब्लम था। और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो अपना पावर्टी इन इंडिया। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर लोग अगर एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनको पावर्टी को वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला है, पावर्टी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। बराबर है ना यार? अपने यहाँ पे सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके वजह से चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उसके वजह से लोगों का पावर्टी वहाँ पे बढ़ जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है वो, इट इज अ सोशो इकोनॉमिक, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो कौन सा प्रॉब्लम है अपना। तो यहाँ पे वो हम लोगों को बोल रहा है, इट इज अ सोशो इकोनॉमिक फेनोमेनन। Poverty is perceived as social exclusion of certain section of the people in the society। ठीक है। तो अभी देखो यार, मुझे एक बात बोलो, अपने इकोनॉमी में वहां पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली अलग अलग तरीके के वहां पे कौन रहते हैं बोलो, लोग रहते हैं। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इंडिया में वहां पे है ना, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, मुझे वहां पे बोलो रिच लोग है, और कुछ लोग है वो कैसे है, मुझे बोलो वहां पे बहुत ज्यादा पुअर लोग है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो रिच और पुअर, ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप वहां पे बहुत बड़ा है। समझा क्या? देखो क्या बोल रहा है, तो एग्जैक्टली पावर्टी में क्या होता है, तो जो भी अपने ह्यूमन के बेसिक नीड्स होते हैं ना, डिप्रीशन ऑफ बेसिक नीड्स मतलब क्या, कि अगर कोई इंसान अगर उसके बेसिक नीड्स को भी अगर फुलफिल नहीं कर पाता होगा, तो अपन उसको वहां पे क्या बोलेंगे बोले दोस्तों, पुअर बोलेंगे। जैसे आप बोलोगे सर बेसिक नीड्स मतलब कौन से, तो देखो देखो दोस्तों, जब भी अपन वहां पे बेसिक नीड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पे पहले के टाइम पे तीन चीजें हुआ करती थी। क्या होता था पहले के टाइम पे, फूड, फिर वहां पे शेल्टर और क्लोथिंग, ये तीन चीजें पहले हुआ करती थी। ठीक है। बट अगर मैं अभी बोलूं तो, अगर अपने आज के तारीख में अगर अपन बोले कि बाबा अगर किसी इंसान को अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलता होगा, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं मिलता होगा, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलता होगा, साथ साथ में प्रॉपर उसको आप एजुकेशन नहीं मिलता होगा, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर उसको नहीं मिलती होगी, ठीक है, एक बार वापस, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, तो वो केस में वो इंसान वहां पे क्या माना जाएगा, मुझे बोलो, पुअर माना जाएगा। ठीक है। तो देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला, ध्यान देना, पावर्टी इन इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। अभी देखो अपने इंडिया में, जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बिफोर ब्रिटिशर्स लोगों के राज के पहले, ओके, अपने भारत को या इंडिया को वहां पे ना क्या बोला जाते थे बोलो, सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मुझे वहां पे बोलो, सोने की चिड़िया अपन अपने इंडिया को वहां पे बोलते थे। क्यों रे ऐसा? क्योंकि अपने इंडिया में वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा धन दौलत थी, है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें वहां पे हुआ करती थी। बट क्या हुआ कि जब भी ये ब्रिटिशर्स लोग आए ना, तो उसने अपने इकोनॉमी को वहां पे क्या किया बोलो, तबाही मचाना चालू कर दिया उन्होंने अपने इकोनॉमी में। वहां पे उन्होंने मतलब कि जैसे देखो अपने इकोनॉमी में ना, बिफोर ब्रिटिशर्स लोगों के राज के पहले, ठीक है, वहां पे ना जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो इसमें हाथ से वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती थी। ठीक है। फिर साथ साथ में जो अपने यहाँ पे चलने वाला एग्रीकल्चर वगैरह था, वो बहुत अच्छा हुआ करता था। बट बाद में क्या हुआ दोस्तों, कि ये ब्रिटिशर्स लोगों ने वहां पे क्या कर दिया, तो अपने यहाँ के जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, अपने यहाँ के जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, ये सभी चीजों के ऊपर वहां पे उन्होंने बहुत गंदी तरीके से क्या किया बोलो, उन्होंने वहां पे मतलब कुछ उनके पॉलिसीज लाए, जिसकी वजह से ये जो सारे सेक्टर थे वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए, और कहीं ना कहीं पे उसके वजह से वहां पे पॉवर्टी बढ़ने लगा। उसके बाद देखो अपने यहाँ पे है ना, जैसे अपन ने देखा था कि जो अलग अलग फेमाइंस होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेरा अपन ने देखा था, प्लेग अपन ने वहां पे देखा था, तो कुछ सी इस तरीके की जो महामारी थी, ठीक है, वो वहां पे क्या होती थी बोलो, आया करती थी। तो कहीं ना कहीं पे उसकी वजह से भी वहां पे क्या हुआ, अपनी इकोनॉमी पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट वहां पे गिर गया। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास पावर्टी अमंग द पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि बाबा जो भी अपने मास पावर्टी मतलब क्या, बहुत बड़े लेवल की पावर्टी क्यों आई, मुझे बोले यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोगों की वजह से, अब वो पीरियड में वहां पे हमको देखने को
मिल गए, ठीक है। तो अभी देखो आज के तारीख में अगर अपन वहां पे बात करें तो अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसका मेन मकसद क्या है पता है क्या, कि अपने इकोनॉमी में जो भी पॉवर्टी है उसको वहां पे खत्म करना, उसको वहां पे एलिमिनेट करना। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मतलब यहाँ पे मेन अपना टारगेट वही है कि ऐसी कौन सी चीजें की जाए जिसकी वजह से अपने इकोनॉमी में रहने वाली पॉवर्टी वहां पे निकल जाए। नेक्स्ट, पॉलिसी मेजर्स। अभी इसके लिए गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रहे हैं देखो, तो अलग अलग वहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहा है, अलग अलग रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वहां पे ले रहे हैं, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। ऐसे कुछ उन्होंने वहां पे क्या किया, मुझे बोलो, कुछ प्रोग्राम्स वो लेके आए जिसकी वजह से अपनी इकोनॉमी में जो पॉवर्टी वहां पे निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, इंडिया में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मेजर एक चैलेंज है अपने लिए। दूसरा मैंने वहां पे क्या बोला आपको, इंडिया में जो भी पॉवर्टी है उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट वहां पे अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग चीजें वहां पे कर रहा है। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया पॉवर्टी मतलब क्या, तो वही है, इसको आप याद रखना है, आपको में भी आ सकता है एग्जाम में। तो पॉवर्टी मतलब क्या, देखो पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन इन विच मेजर सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ सच एज व्हाट। तो यहाँ पे कौन सा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फिर मैंने क्या बोला, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। अगर ये 5 चीजें उनको अगर ठीक से नहीं मिलती होगी तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, मुझे बताओ, पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ, देखो उन्होंने क्या दिया वहां पे, आगे उन्होंने दिया हमको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्या दिया मुझे यहाँ पे, बोलो, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है, अलग अलग जगह पे वहां पे जो हमको पॉवर्टी देखने को मिलती है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, concept of poverty in the conventional sense was limited only to the basic needs of the life। तो पहले की टाइम पे वहां पे पॉवर्टी मतलब क्या, कि अगर इंसान के बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं होते रहेंगे तो उसको अपन पुअर बोलते थे, ठीक है। बट आज के तारीख में वैसा नहीं दोस्तों। आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो जैसे किसी इंसान को मान लो अगर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव होता है ना, जैसे जैसे होता है देखो, जाति पाति वगैरह बहुत सारी चीजें चलती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी वहां पे लोगों को क्या किया जाता है, मुझे बोलो, जज किया जाता है। तो देखो उन्होंने वही बोला है, हाउएवर इन मॉडर्न टाइम्स द स्कोप ऑफ कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी हैज बीन एनलार्ज्ड, ऑफ लेट द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज इमर्ज। मतलब पहले के जमाने का जो पॉवर्टी था वो अलग है, और अभी के हिसाब से जो पॉवर्टी का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। तो वो क्या है अपन यहाँ पे देखने वाले। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेफर्स टू द डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशन। तो यहाँ पे मटेरियल डायमेंशन मतलब क्या, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सिर्फ मतलब ये अगर आपको नहीं मिलता होगा, कौन सा जो भी मटेरियल डायमेंशन है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये अगर आपको नहीं मिलता होगा तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, मटेरियल डायमेंशंस रिलेटेड टू द पॉवर्टी बोलेंगे। समझा क्या? लेकिन दूसरा एक होता है नॉन मटेरियल, उसमें क्या होगा, तो जो भी जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, मैंने आपको बोला ना, उच्च जाति, नीची जाति, भेदभाव, कलर के हिसाब से वहां पे ये करना है ना, जैसे होता है ना, वैसे काला है, गोरा है ना, तेरी जात ऊपर की है, ऐसा होता है ना बहुत बार, राइट। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो, तुम्हारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वहां पे आ जाएगी। बोलो इतना समझा क्या आपको? ठीक है, बहुत अच्छा है। ये एकदम बेसिक डिस्कशन है, यहाँ पे कुछ इतना बहुत ज्यादा डीप में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, एक अमर्त्य सेन नाम के एक इकोनॉमिस्ट है, उनके हिसाब से पावर्टी जस्ट नॉट द लैक ऑफ मनी। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि किसी के पास पैसा है सिर्फ उतनी पावर्टी नहीं है, बल्कि इट इज नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू रियलाइज वन फुलफिल्स पोटेंशियल डिमांड। मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बाबा सिर्फ पैसा नहीं है इसलिए अपन उसको पुअर नहीं बोल सकते, बट अगर किसी के जो नीड्स है, किसी की जो समझो इच्छा है, अगर अपन उसको पुअर, उसको अगर मान लो अपन फुलफिल नहीं कर सकते रहेंगे तो भी वो क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, कैपेबिलिटी रेफर्स टू, तो कौन सी कैपेबिलिटीज के बारे में बात, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हो गई रिलेटेड टू मनी, सोशल कैपेबिलिटीज हो गया जैसे एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया एक्सेट्रा, पॉलिटिकल फ्रीडम है, अगर ये भी नहीं रहेगा तो भी अपन क्या माने जाएंगे, मुझे वहां पे बोलो, पुअर माने जाएंगे। देखो लैक ऑफ सब्सटेंटेटिव फ्रीडम सच एज फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, भूख, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज लीड टू पॉवर्टी, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो किसी किसी कंट्री में वहां पे इतना स्ट्रिक्ट है कि अपन जो चाहिए वो चीजें भी वहां पे नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो पुअर ही माना जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, आगे आप थोड़ा सा आ जाओ दोस्तों जल्दी से, एक ये देख लेते हैं अपन, शायद कुछ आपको काम को आए।
तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक अमर्त्य सेन नाम के जो इकोनॉमिस्ट है, ओके, उन्होंने क्या बोला देखो, नोटेड इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न से अवॉर्डेड है, कौन बोलो, अपने प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ओके। तो उनको क्या मिला है, वॉज अवॉर्डेड द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 1998, ठीक है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, क्यों मिला उनको, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी वगैरह वगैरह। और उन्होंने एक बुक लिखा था, वो याद रखना कौन सा, एन एसे ऑन द एंटाइटलमेंट एंड डेप्रीवेशन, ठीक है, कभी 1981 में, ठीक है, बेसिक डिस्कशन है, कुछ नहीं है। चलो आगे आ जाओ। अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना यहाँ पे आगे। अभी देखो एक अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक है जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पावर्टी, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट ऑफ पावर्टी के अंदर है ना, उन्होंने हमको वहां पे दो टॉपिक दिए हुए, पहला है उसके अंदर का अपना वहां पे कौन सा बोलो, एब्सोल्यूट पावर्टी, और दूसरा है वहां पे अपना कौन सा बोलो, रिलेटिव पावर्टी, ठीक है। अभी ध्यान दो, एब्सोल्यूट पावर्टी में उन्होंने क्या किया पता है क्या, कि एक बेस रखा हुआ है, क्या बेस, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई अगर ऐसा इंसान है जिसको मिनिमम कैलोरीज अगर इससे कम मिलता होगा, आपको मैं नंबर बताऊंगा किससे कम, तो वो पुअर माना जाएगा, और अगर उससे ज्यादा मिलता होगा तो वो रिच माना जाएगा, समझा क्या। अभी देखो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, फिर ये मिनिमम कैलोरीज वाला जो सीन है ना, उसके अंदर उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों, दो चीजें की हुई है। पहला क्या देखो, उन्होंने क्या बोला, अर्लियर प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन पर कैपिटा डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट, कितना, 2400 फॉर अ पर्सन लिविंग इन रूरल एरिया, ठीक है बाबा। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो, रूरल एरिया में अगर आप रह रहे हो मान लो, और वो केस में अगर आप लोगों को कम से कम अगर 2400 कैलोरीज मिल रहे मिनिमम, तो आप लोग वहां पे कौन माने जाओगे, नॉन पुअर माने जाओगे, ओके। और अगर आप मान लो अर्बन एरिया में रह रहे हो, तो अर्बन एरिया के लोगों को अगर मान लो 2100 कैलोरीज मिल रहा है, तो भी वो कौन माना जाएगा, मुझे यहाँ पे बोलो, नॉन पुअर। देखो ना, रूरल एरिया में जो फिजिकल वर्क है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्बन लोग, बराबर है क्या, इसकी वजह से यहाँ पे कैलोरी ज्यादा है, ठीक है। देखो आगे, ऑन द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 20 to 550, एब्सेंस ऑफ मिनिमम इनकम टू सेटिस्फाई द डिजायर्ड लेवल ऑफ कैलोरीज इनटेक, इसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पावर्टी बोलेंगे। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो इतना याद रखना दोस्तों, एब्सोल्यूट पावर्टी इज द पावर्टी इन सिचुएशन वेयर पर्सन इज नॉट एबल टू क्या बोल सकते हैं अपन वहां पे, इनटेक द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, समझा। तो रूरल एरिया का रिक्वायरमेंट कितना है, 2400 कैलोरी, अर्बन एरिया का 2100 कैलोरी, एवरेज कितना 2250, ठीक है। आगे देखो, इट इज मोस्टली फाउंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मुझे यहाँ पे बोलो, डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को, जैसे इंडिया को बोलो डेवलपिंग कंट्री है। एब्सोल्यूट पावर्टी कैन बी इरिडिकेटेड, तो कैसे निकालने का एब्सोल्यूट पावर्टी को अपनी इकोनॉमी में से, बाय अप्लाइंग द इफेक्टिव पावर्टी एलिवेशन मेजर्स, ठीक है। तो कुछ अपने पावर्टी को रिमूव करने के जो भी चीजें होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उससे वहां पे क्या होगा बोलो, ये एब्सोल्यूट पावर्टी को वहां पे कम किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको कौन सा दिया, देखो दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव पावर्टी दिया, देखो क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पावर्टी, ठीक है। रिलेटिव मतलब क्या है, जब अपन किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिवली पुअर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप देखो, मान लो मैं आपको अगर मान लो मुकेश अंबानी से कंपेयर करूं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आप बोलो मैं बोलो, सभी लोग क्या बोले जाएंगे, बोलो पुअर बोले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो कंपैरिजन किया वो किससे किया है, बोलो मुकेश अंबानी से किया है, तो वो कंपेरेटिवली अपने से क्या है, बोलो अमीर है, ठीक है ना, वैसी बात। इट इज जज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। अभी जैसे देखो, मान लो कि किसी के पास अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ वहां पे 5 करोड़ की गाड़ी है, और मान लो मेरे पास वहां पे 50 लाख की गाड़ी है, तो ये केस में क्या हो जाएगा, मैं वो सामने वाले पर्सन के कंपैरिजन में पुअर हो जाऊंगा। मान लो किसी के पास वहां पे प्राइवेट जेट है, यानी मेरे पास मान लो खुद का हेलीकॉप्टर है, तो मैं क्या माना जाऊंगा, रिलेटिवली पुअर माना जाऊंगा, समझा क्या, वैसी बात। रिलेटिव पावर्टी इज मेजर्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इनकम। तो रिलेटिव पावर्टी कैसे देख, जैसे किसी का इनकम देखो, वेल्थ देखो, कंजम्पशन देखो, ठीक है ना, इसके बेसिस पे आप वहां पे क्या कर सकते हो, पावर्टी को कैलकुलेट कर सकते हो। सच पावर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा अगर देखेंगे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गरीब नहीं है फिर, क्योंकि अगर दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा हो, सबका तो एक जैसा नहीं हो सकता ना यार इनकम वहां पे, ठीक है। इट इज एन यूनिवर्सल फेनोमेनन, पूरे दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिव पावर्टी कैन नॉट बी कंप्लीटली इरिडिकेटेड, कभी खत्म नहीं हो सकता है। हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस, तो यकीन कम हो सकता है, केस कैसे,
देखो जो गैप है ना रिच और पुअर का, वो कम करके वहां पे अपन इसको कम कर सकते हैं, बट खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीजें थी वो आप लोगों को एकदम अच्छे से वहां पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यस, आज के वीडियो में इतना ही। जितना भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा है, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सारी चीजें वहां पे अच्छे से कंप्लीट करके आना। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, तो जो भी आपका पावर्टी लाइन है और आगे की जो भी चीज है वो अपन वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैं जो भी वहां पे पढ़ा रहा हूँ आपको मस्त अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो देखो यार, आज का भी अपना ये जो भी लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर अपन ने वहाँ पे स्टार्ट किया था जिसका नाम था पावर्टी इन इंडिया, तो उसका देखो एक टॉपिक है जिसका नाम है वहाँ पे पावर्टी लाइन, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक से अभी अपन यहाँ पे क्या करने वाले बोलो, शुरुआत करने वाले। तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। सो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, पहला दिया है पावर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो देखो पावर्टी लाइन मतलब क्या एग्जैक्टली, एक उन्होंने लाइन वहां पे ड्रॉ किया कि इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है बोलो, पुअर और नॉन पुअर ऐसे दो लोगों को वहां पे डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो देखो उन्होंने वहां पे हमको वही बोला है, पावर्टी लाइन इज द लाइन दैट डिवाइड्स द पुअर एंड नॉन पुअर। तो क्या करेगा मुझे बोलो, वो जो भी पुअर है और जो भी नॉन पुअर है उनको डिवाइड करेगा, ठीक है। इट इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो ये अभी आप बोलोगे सर फिर ये जो भी वहां पे डिवीजन होगा वो कौन से बेसिस पे होगा, तो देखो ये जो भी डिवीजन है दोस्तों वो होगा आप लोगों का पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो जो भी एक मतलब परिवार है, ठीक है, वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल महीने का कुछ XYZ अमाउंट अगर स्पेंड कर सकता होगा तो वो नॉन पुअर, यानी नहीं कर सकता होगा तो पुअर। तो अमाउंट क्या है क्या नहीं वो अपन आगे जाके देखने वाले, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेरियस कमिटीज एंड स्टडी ग्रुप्स हैव डिफाइंड द पावर्टी लाइन इन द डिफरेंट वेज, ठीक है। तो जो अलग अलग कमिटीज है, साथ साथ में अलग अलग जो यहाँ पे ग्रुप्स है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया मुझे बोलो, पावर्टी लाइन को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया हुआ है। अभी देखो क्या बोल रहा है, एज पर द टास्क फोर्स ऑन इलिमिनेटिंग पावर्टी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग, ठीक है। तो क्या बोल रहे देखो यहाँ पे, एज पर द टास्क फोर्स ऑन इलिमिनेटिंग पावर्टी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग करके क्या है बोले, वहां पे एक कमिटी है। पावर लाइन इज डिफाइंड एज द थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर or amount necessary to purchase a basket of goods and services that are considered necessary to satisfy human needs at the socially acceptable levels। मतलब क्या देखो क्या बोल रहा है वहां पे कि नीति आयोग के हिसाब से वहां पे क्या है कि कोई इंसान जितना भी उसको वहां पे उसकी बेसिक जरूरत है, ओके, तो उतने गुड्स एंड सर्विसेज अगर वो वहां पे ले सकता होगा तो वो केस में वहां पे वो नॉन पुअर माना जाएगा। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जितनी भी उसकी बेसिक डिमांड है यार, जितनी भी उसकी बेसिक नेसेसिटी है, अगर वो वहां पे उसको फुलफिल कर सकता रहेगा ना, तो फिर उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन पुअर वहां पे बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि एग्जैक्टली फिर ये जो भी अपन ने पावर्टी लाइन वगैरह वहां पे बनाया, ठीक है, तो ये पावर्टी लाइन एग्जैक्टली हम लोगों को किस चीज के लिए काम को आएगा, कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए हमको वहां पे पावर्टी लाइन काम को आएगा, उससे क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेटिस्फाई होंगे वो अपन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या बोल रहे देखो, टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन लिविंग अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे आपको पता है अपने कंट्री में वहां पे आज के तारीख में 142 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये क्या करेगा मालूम एक पावर्टी लाइन, कि ये पावर्टी लाइन के ऊपर कितने लोग हैं और ये पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, ये वहां पे वो हम लोगों को फाइंड आउट करके वहां पे बताएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या दिया देखो, टू आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहला उन्होंने वहां पे क्या देखा, अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन कितने लोग है वो। दूसरा, टू आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो भी अपन ने वो लिमिट डिसाइड किया है ना, तो उसके बेसिस पे वहां पे कितने पुअर लोग हैं वो अपने को वहां पे ध्यान में आएगा। तीसरा, टू ट्रैक द पावर्टी इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर इट अक्रॉस द रीजन। मतलब क्या देखो, अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो इंडिया में ना वहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स है, अलग अलग जो रीजन है, उसके अंदर रहने वाली पावर्टी भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को वहाँ पे बोलूँ तो देखो आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, वो जो एरिया है बराबर है क्या, तो वहाँ पे कंपेरेटिवली तुम्हारा पावर्टी कैसा है बोलो, ज्यादा है। लेकिन मान लो अगर यही अपन थोड़ा सा गुजरात बोले या महाराष्ट्र बोले, ये जो अपने स्टेट्स है राइट, तो ये स्टेट में वहां पे पावर्टी कैसा दिखेगा आपको, कंपैरेटिवली कम दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या, तो ये जो है ना मतलब वो हम लोगों को पावर्टी लाइन के ध्यान में आएगा।
चौथा देखो, टू प्रोवाइड द एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मतलब क्या देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी अपने को ध्यान में आए कि अब आपने कंट्री के अंदर वहां पे टोटल मिला के समझो इतने पुअर लोग हैं, या अपने कंट्री के अंदर समझो टोटल मिला के फॉर एग्जांपल मान लो ये स्टेट में वहां पे पॉवर्टी, ये हमको सब वहां पे एनालिसिस से पता चल गया, ठीक है। अभी उसके बाद वहां पे क्या होगा, तो उसके बाद ये होगा दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो पॉवर्टी इसको अभी मुझे निकालना है, इसको मुझे अभी एलिवेट करना है, समझ रहे हो ना आप, इसको कम करना है। तो वो केस में फिर वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर देखो यार ये जो पॉवर्टी को निकालने वाली जो चीज है ना, तो उसके लिए अपने गवर्नमेंट को पे अलग अलग प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, अलग अलग उनको पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो इसके लिए फिर वहां पे कितना खर्चा आएगा, ये एस्टिमेट करने के लिए भी पॉवर्टी लाइन वहां पे हमको काम को आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पॉवर्टी लाइन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो भी ये पॉवर्टी लाइन है तुम्हारा, राइट, ये जो भी लिमिट है वो कंट्री टू कंट्री वहां पे क्या करेगा मुझे बोलो, डिफर करेगा, चेंज करेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, poverty line was defined at 1.90 per capita, $1.90 per capita per day at 2011 prices on the purchasing power parity, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है वहां पे कि बाबा कोई भी इंसान अगर फॉर एग्जांपल पर डे अगर $1.90 अगर कर सकता है, वो सब उन्होंने दिया है, वो सब रहने दो अभी साइड में। आगे देखो, ऑन दिस बेसिस 21.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये जो भी उन्होंने यहाँ पे हमको लिमिट दिया था ना 1.90 पर कैपिटा पर डे, ये 2011 के हिसाब से दिया था, जो बहुत पुराना हो गया है। लेकिन अगर आज का अपन डॉलर का वहाँ पे रेट देखे तो कुछ 83 रुपीज वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं 83 रुपीज इंटू 1.90 अगर करूँ तो ये लगभग 160 रुपीज के अराउंड कुछ आता है। तो उतना अगर वो पर डे खर्चा कर सकता है तो फिर वो केस में वहाँ पे वो कौन है मुझे बोलो, वहाँ पे नॉन पुअर है। और अगर नहीं कर सकता है तो कौन हो जाएगा मुझे बोलो, पुअर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया यहाँ पे, प्लेस द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स एज पर देयर इनकम। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा गाइड करूँ तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स ये आपका लो इनकम में आएगा, ओके, यहाँ पे आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स लो इनकम में। फिर सेल्समैन ये इधर आएगा, सेल्समैन, सीईओ ऊपर आएगा एकदम, है ना, एग्जीक्यूटिव नीचे आएगा। समझा कि नहीं समझा बोलो, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे। अभी देखो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया है मुझे यहाँ पे बोलो, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो पहला उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया दोस्तों, रूरल पॉवर्टी दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया बोलो हमको, रूरल पॉवर्टी वहां पे दिया है, ठीक है। अभी देखो रूरल पॉवर्टी मतलब क्या दोस्तों, कि कोई भी ऐसे लोग है, ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल मान लो रहते हैं रूरल एरिया में। कहाँ पे रहते हैं मुझे बोलो, रूरल एरिया में वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान दोस्तों कि कोई भी लोग जो रूरल एरिया में वहां पे रह रहे हैं, और अगर मान लो वो उनके वहां पे जो बेसिक नीड्स है अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कोई भी इंसान जो रूरल एरिया में वहां पे रह रहा है और वो अगर उसके बेसिक नीड्स को अगर वहां पे फुलफिल नहीं कर सकता होगा, तो फिर उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, रूरल पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज फाउंड अमंग ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो रूरल पॉवर्टी है किस में देखने को मिलता है हमको, तो ये देखने को मिलता है जो भी अपने छोटे छोटे फार्मर्स है, ओके, या जो मार्जिनल मार्जिनल मतलब क्या, कि जिनके पास वहां पे बहुत टुकड़ों टुकड़ों में कोई जमीन है पड़ी हुई है, ऐसे लोग, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। तो इसके बीच में वहां पे क्या देखने को मिलेगा मुझे बताओ जल्दी दोस्तों, वहां पे रूरल पॉवर्टी देखने को मिलेगा। आगे देखो, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ड्रॉट, पूरल लो एग्रीकल्चर, ये किसके वजह से होता है देखो। तो पहला बोल रहा है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना प्रोडक्टिविटी आउटपुट चाहिए उतना नहीं आएगा। ड्रॉट है, ड्रॉट मतलब सूखापन है, ठीक है। पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से नहीं है वहां पे, जैसे होता है ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या वाटर सप्लाई वहां पे नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो उसके वजह से भी हो सकता है। इलिटरेसी हो गया, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब, रूरल इंडिपेंडेंस हैव एग्रीगेटेड द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी, ठीक है। तो इतना समझ लो दोस्तों, ये कुछ जो यहाँ पे चीज है जो अभी अपन ने पढ़ा ना, तो वो सब क्या है बोला, एग्रीवेटेड मतलब कि इसके वजह से वहां पे आ रहा है, क्या बोलो, रूरल पॉवर्टी, ठीक है। तो पक्का समझ में आया कि मुझे बताओ, कोई भी इंसान अगर उसके बेसिक नीड्स को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है जो रूरल एरिया में रहता है, उसको अपन वहां पे रूरल पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे हमको दिया अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी मतलब क्या दोस्तों, कि ऐसे लोग जो वहां पे सिटीज में रहते हैं या टाउन्स में रहते हैं और फिर भी वो उधर रहने के बाद उनके बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, अर्बन पॉवर्टी बोलेंगे। उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बताओ, अर्बन पॉवर्टी बोलेंगे। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ।
जो भी ऐसे लोग जो अर्बन एरिया में वहाँ पे रह रहे और अर्बन एरिया में रहने के बावजूद भी वो उनके वहाँ पे जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, तो उसको अपन वहाँ पे अर्बन पॉवर्टी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अर्बन पॉवर्टी इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन अमंग द, ये क्यों होता है मुझे बताओ। ये होता है इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है, रूरल एरिया के लोगों को क्या लगता है कि वो अर्बन एरिया में वहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे उनको काम धंधे मिलेंगे, जॉब मिलेंगे, यानी वहाँ पे वो थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मान लो उनको वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिला, या इलिटरेसी अगर मतलब जिसे होता है ना अनपढ़ लोग अगर रहेंगे वैसा, ओके, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजों की वजह से वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अर्बन पॉवर्टी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्लम्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्बन पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर एज वेल एज इट क्रिएट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। ठीक है ना, अभी देखो ना अगर आप देखोगे दोस्तों वहाँ पे तो जो आजू बाजू में अपने जैसे फॉर एग्जांपल जो अपन क्या बोलते हैं उसको, जैसे अलग अलग ये होते हैं ना, देखो जैसे क्या बोलते हैं उसको, गुने होते हैं अलग अलग, राइट, जो मतलब वहाँ पे एक्टिविटीज होती है जो नहीं होनी चाहिए, क्राइम्स जो होते हैं, ठीक है ना, तो किसकी वजह से होते हैं मुझे बोलो, लोगों को क्या शौक है क्या, बोलो कि कोई गलत काम करके वहाँ पे पैसा कमाने का, शायद नहीं है। 90% तो ऐसे लोग हैं कि जो मजबूरी में वहाँ पे कोई गुनाह कर देते, सही क्या गलत है, राइट। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, किसकी वजह से वहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ड्यू टू पॉवर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको सब समझ में आया कि एक बार मुझे बस आप चैट सेक्शन में कमेंट में आप जरूर बता देना, तो मतलब थोड़ा सा मुझे भी ध्यान में आएगा कि ये आपको समझ में आ रहा है करके। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया वहाँ पे हमको, डू यू नो फॉलोइंग आर सम ऑफ द फूड एंड नॉन फूड आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी ऑन द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो फूड आइटम्स में देखो जो अपनी डेली बेसिस नेसेसिटीज वाली जो चीजें होती है ना, जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस, मिल्क वगैरह, ये आप पढ़ लेना, ये सब फूड आइटम्स में आएगा। नॉन फूड में क्या आएगा, तो फ्यूल, लाइट, मेडिकल, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, दैट इज योर व्हाट, नॉन फूड आइटम्स। ठीक है, बट ये जरूरी है हर एक इंसान के लिए। आगे देखो चलो, अभी एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन, अभी देखो सुनो, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या है कि अपने इंडिया के अंदर वहां पे जितनी भी पॉवर्टी है, ठीक है, तो वो पॉवर्टी वहां पे कितनी है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वहां पे बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशो। ये जो भी अपने इंडिया में पॉवर्टी वहां पे हमको देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है मुझे बोलो, पॉवर्टी रेशो से पता चलता है कि कितनी पॉवर्टी कितनी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये क्या कौन सा रेशो है, ये इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब जितना भी अपने यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन के अंदर वहां पे टोटल कितने पुअर लोग वहां पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, तुम्हारा पॉवर्टी रेशो बोल सकते हैं। ठीक है ना, आगे स्टडीज वेयर कंडक्टेड बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी ये पॉवर्टी वगैरह है अपने यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली वहां पे कितने लोग पुअर है वगैरह, ये कैसे ध्यान में आता है देखो, तो उन्होंने बोला स्टडीज वेयर कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में वहां पे थोड़ा सा एनालिसिस किया, एज वेल एज रिसर्च भी किया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने भी वहां पे देखा, किसके लिए बोलो कि बाबा अपने इंडिया में वहां पे कितना पॉवर्टी हो जानने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, बाय यूजिंग पॉवर्टी रेशो। कैसे देखते हैं मुझे बोलो पॉवर्टी को, यहाँ पे बाय यूजिंग पॉवर्टी रेशो सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो क्या बोल रहा है, सिंस 1962 1962 से वहां पे द प्लानिंग कमीशन हैड अपॉइंटेड सेवरल वर्किंग ग्रुप्स। ठीक है, तो 1962 में वहां पे क्या हुआ, तो जो भी प्लानिंग कमीशन उन्होंने वहां पे क्या किया, कुछ ग्रुप्स को वहां पे अपॉइंट किया और साथ साथ में कुछ टास्क फोर्स और एक्सपोर्ट कमिटीज के लिए, जो क्या करेगी बोलो कि ये जो अपने यहाँ पे पॉवर्टी है वो कितनी है उसको वहां पे एस्टिमेट करेगी। समझा क्या, तो बस इतना याद रखना दोस्तों, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी है पॉवर्टी रेशो से होगा, उसके लिए कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट यानी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने वहां पे स्टडी किया और उसके बाद वहां पे ये पॉवर्टी कितना है वो ढूंढने के लिए उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को वहां पे अपॉइंट किया, जो अपने इंडिया में जो भी पॉवर्टी है उसको एस्टिमेट वहां पे करके हम लोगों को डेटा वहां पे देगी। समझा क्या, चलो नेक्स्ट अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, अभी एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। देखो क्या बोल रहा है, अर्लियर पॉवर्टी लाइन वेयर बेस्ड ऑन अ कैलोरी इनटेक। अपन देखा ना वहां पे, देखो कल के लेक्चर में शायद देखा था, वहां पे अपन ने क्या देखा था कि अगर मान लो रूरल एरिया में रह रहे तो 2400 कैलोरीज वहां पे होती थी, अर्बन एरिया में रह रहे तो कुछ 2100 कैलोरीज होती थी, यानी अगर एवरेज में 2250 कुछ वहां पे था। ठीक है,
तो पहले के टाइम पे वहां पे ये जो पावर्टी लाइन वगैरह था ये किसके ऊपर डिपेंड था, मुझे बोलो, कैलोरी इंटेक के ऊपर डिपेंड था। बट बाद में क्या हुआ, इट डिड नॉट इंक्लूड द नॉन फूड कंपोनेंट्स। तो देखो ना अपन ने वहां पे क्या बोला कि अपने वहां पे देखो ना, मैंने क्या बोला आप लोगों की, जब भी आप वहां पे पावर्टी लाइन वगैरह को देखोगे, पावर्टी लाइन को आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो आपके वहां पे फूड आइटम्स भी कंसिडर होने चाहिए और नॉन फूड आइटम्स भी कंसिडर, दोनों कंसिडर होने चाहिए। आपने अपन ने ऐसे देखा था कि नहीं देखा था? यस सर देखा था। तो इतना याद रखना, सुनना मेरी बात, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना अच्छे से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में आएगा दोस्तों कि जो अपना कंजम्पशन वाला था क्या 2400, 2100, 2250, उसमें तुम्हारा सिर्फ फूड इंटेक क्या आने का दोस्तों, नॉन फूड आइटम ये किधर कंसीडर होने का क्या, मुझे बताओ, ये कंसीडर होने का क्या, नहीं होने का? तो क्या ये जरूरी नहीं क्या? ये भी जरूरी है। तो इसलिए फिर वहां पे जो पहले कैलोरीज वाला बेस था ना, वो जो अपन डिसाइड करते थे ना बाय यूजिंग कैलोरी इंटेक, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, इट डिड नॉट इंक्लूड द फूड नॉन फूड कंपोनेंट, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, जो जरूरी है, हेल्थ हो गया, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू, क्या बोल रहा है, रिव्यू द पावर्टी लाइन। मतलब जो अपने पावर्टी लाइन को अपन जो डिराइव कर रहे हैं और उसका जो बेस है, उसको ये सही क्या गलत है, क्या ये अभी भी एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए वहां पे उन्होंने क्या किया, कमेटी को अपॉइंट किया। देखो क्या बोल रहा है अभी वो, तो इन 2012 an expert group under the chairmanship of Dr. Rangarajan, ठीक है, was constituted. This committee submitted report in 2014. As per the report approved by the committee, a new poverty line has been decided for rural and अर्बन एरिया। बोलो आपको स्टोरी समझ में आ रही क्या? पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब पहले तुम कैलोरी के बेसिस पे करते थे, बाद में ध्यान में आया कि यार सिर्फ कैलोरी में तो फूड आइटम कंसीडर हो रहे, जो भी नॉन फूड आइटम से कंसीडर नहीं हो रहे, जो जरूरी है एक, ओके ना। तो उन्होंने क्या किया, फिर वहां पे कमेटी अपॉइंट किया और फिर देखो उन्होंने वहां पे क्या किया अभी, तो 11-12 के हिसाब से उन्होंने कुछ चीजें दी है। देखो पावर्टी लाइन, अगर रूरल एरिया में आप रह रहे हो और अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर 972 पर मंथ, एक्चुअली ये गलत है, देखो बहुत आउटडेटेड चीज है। 32 रुपया में मुझे बोलो तुम, अगर एक घर में मान लो कि मैं बोलता हूँ वहां पे 4 लोग रहेंगे, ठीक है, अब समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देते टाइम चलो पर पर्सन दिया है तो बात अलग है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देते टाइम हमको क्या दिया, पर पर्सन दिया है तो बात अलग है। तो एक घर में मान लो 4 लोग है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे क्या बोल रहे रूरल एरिया में 32 रुपया एक जन का, इंटू 4, मतलब कितना हो गया, लगभग 150 रुपया हो गया। आपको लगता है कि आज के तारीख में 150 रुपया में कुछ हो सकता है? शायद बहुत कम हो सकता है, समझ रहे हो? तो ठीक है, ये उन्होंने एक्चुअली जो लिमिट है वो अभी बढ़ाया रहेगा एज पर 2023 में, अगर अपन बात करें वहां पे, ठीक है ना, तो रहने दो। तो अभी पहले जो कैलोरीज इंटेक था ना, अभी उन्होंने ये रुपीज वाइज वहां पे कर दिया है, ओके। अगर मान लो आप अगर पूरे महीने में अगर 972 खर्चा कर सकते हो तो आप नॉन पुअर हो, ऐसे बोल रहा है। इससे ज्यादा कर सकते हो तो 1407 या उससे ज्यादा कर सकते हो तो नॉन पुअर हो, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो। तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो टोटल 29.5% जो लोग हैं अभी भी क्या है बोलो, पुअर वहां पे है। अब देख रहे हो दोस्तों कितना सोच समझने वाली बात है, ध्यान में आ रहा है आपको? ये इसका कुछ गहराई समझ में आ रहा है क्या? 1407 रुपया महीने का वो वहां पे बोल रहा है पर पर्सन का, और एक इंसान अगर मान लो कि एक इंसान के घर में 4 लोग अगर है तो 1500 कर लो, 1500 इंटू 4 मतलब कम से कम 6,000 रुपये उसको कमाना पड़ेंगे एटलीस्ट। आणि ये 6,000 रुपया भी वहां पे इंडिया के लगभग 30% लोग नहीं कमा रहे। कितनी बुरी हालत है एज पर ये डेटा के हिसाब से, समझे आप लोग? ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, स्टेट वाइज दिया हुआ है उन्होंने वहां पे, ठीक है, तो अपन देख लेंगे। तो देखो यार, अगर आप यहाँ पे देखोगे आप लोगों को ध्यान में आएगा वहां पे कि स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा देखो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बिहार में दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में दिख रहा है, फिर आसाम में दिख रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? झारखंड है के देखो यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट है दोस्तों, मध्य प्रदेश है, दिख रहा है आप लोगों को? ये कुछ ऐसे स्टेट है ना यार कि जहाँ पे मतलब है ना उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा यार, है ना, तो ये अपना कंट्री क्या होगा, मुझे वहां पे बोलो, डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो ये सब इतना याद रहेगा। अभी देखो आपको यहाँ पे Q3 यानी QP10 निकालना है, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे देखो, एकदम सिंपल है। अभी तुम क्या करो, पहले इतना ही कंसिडर करो, समझो इतना वाला, ठीक है। अभी ये स्टेट है, ये तुम्हारा पॉवर्टी रेशो दिया, मतलब ये आप क्या करो, एफ बोल दो इसको आप लोग, चलेगा, और आगे एक CF का बना देना, ओके। और फिर कैसा आएगा 9.20 यहाँ पे लिखने का, फिर ये प्लस ये यहाँ पे, ये प्लस ये यहाँ पे, ऐसे करने का, ओके। फिर आप लोगों को इसका जो भी टोटल मिलेगा ना, ये आपका एन रहेगा,
समझ में आ रहा है क्या? आणि फिर Q3 का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, साइज ऑफ क्या करोगे बोलो, 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन, समझा क्या? तो इसका जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना वो CF में देखने का कि ये किसके बीच में है, ये जो भी आंसर है ये किसके बीच में देखने का, जो नीचे वाला रहेगा उसके सामने वाला स्टेट आपको ले लेने का, ठीक है? तो ये आप होमवर्क ले लेना, Q3 यानी P10 आप मुझे जरूर वहां पे निकाल के फोटो शेयर कर देना, ठीक है? बना देना अच्छे से और फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना कि देखो सर हमने वहां पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ तक की सारी चीजें पक्का समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन यहाँ पे रुक जाते हैं। बाकी का जो भी आगे का टॉपिक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अपन वहाँ पे आने वाले वीडियोस में वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है? आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपको बहुत समझ में अच्छे से समझ में आता होगा, अगर आपको इसके हेल्प भी होता होगा मुझे वैसे कमेंट में आप जरूर बोल देना। तो देखो यार, आज का अपना जो भी लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो भी आपका पॉवर्टी इन इंडिया वाला जो आपका चैप्टर चल रहा है बराबर, तो उसका नेक्स्ट वाला अपना टॉपिक है जिसका नाम है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है? तो ये वाला जो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी वाला है ना दोस्तों, वो अपन क्या करने वाले बोलो, इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अपन इसको स्टार्ट करने वाले, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि बाबा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या, कि जो भी अपने इंडिया के अंदर वहां पे हम लोगों को पॉवर्टी देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये पॉवर्टी के एग्जैक्टली वहां पे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन से ऐसे वजह है दोस्तों जिसकी वजह से अपने कंट्री में वहां पे पॉवर्टी है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करना है मुझे बताओ, ये वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर वहां पे हमको पढ़ना है, ठीक है? सो अभी देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो उधर उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके, क्या दिया मुझे यहाँ पे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके दिया हुआ है। सो अभी देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या, कि जैसे आपने वहां पे देखा कि 1951 के आगे, ठीक है ना, वहां पे जो भी अपना पॉपुलेशन है, ओके, तो वहां पे अपना पॉपुलेशन कभी भी कम हुआ क्या मुझे बताओ? नहीं, वहां पे अपना जो भी पॉपुलेशन है हमेशा क्या हुआ मुझे बोलो, बढ़ते रहा, ठीक है? तो देखो क्या बोल रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस अमंग द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज लेड टू deprivation ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज कॉजिंग वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ठीक है? तो इतना याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कैसा है पता है क्या, कि अपने यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है बराबर, तो जैसे जो स्पीड से अपने यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या उस स्पीड से अपने यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या मुझे बताओ? नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो उसके वजह से कहीं ना कहीं पे वहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो भी लोगों के वहाँ पे बेसिक नीड्स वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, ओके? और कहीं ना कहीं पे उसके वजह से वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अपने जो कंट्री के अंदर का पॉवर्टी है वहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना? तो ये याद रखना, पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बोला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओके? दूसरा देखो क्या दिया यहाँ पे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? तो देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू स्लो एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैज बीन स्लो ओवर द ईयर्स, ठीक है? तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो अपने कंट्री के अंदर जो मेन सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चरल अपन वहां पे बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह बोल सकते हैं, तो उसके अंदर वहां पे जो होने वाली ग्रोथ है वो चाहिए उतनी फास्ट नहीं है। तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा कि अपने कंट्री का जो नेशनल इनकम है और साथ साथ में जो पर कैपिटा इनकम है वो वहां पे स्लो डाउन हो गया, एंड दिस हैज रिजल्टेड इनटू द पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द पीपल, ठीक है? तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपने कंट्री में वहां पे हमको पॉवर्टी देखने को मिलेगा, और साथ साथ में यहाँ पे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ओके, वो भी वहां पे कैसा दिखेगा आपको बोलो, कम दिखेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अभी देखो क्या बोल रहे हैं समझो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या दोस्तों मुझे बताओ, कि लोग अभी भी वहां पे जैसे बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है? आणि अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बोल सकते हो क्या, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितना उनमें कैपेसिटी है ना काम करने का, उससे कम काम उनको वहां पे मिल रहा है, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पे ये भी वहां पे क्या है मुझे बोले, एक रीजन है, किसका बोले यहाँ पे जल्दी से, पॉवर्टी का, ठीक है? चलो अभी देखो चौथा उन्होंने क्या दिया हमको यहाँ पे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी अपने कंट्री के अंदर लोग है ना, वो सारे लोगों के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एसेट का हो गया, ठीक है, जो भी अपनी चीज है ना उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे नहीं हो रहा है। अगर आप वहां पे देखोगे दोस्तों, तो देखो स्टार्टिंग में वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई लोन अगर फार्मर्स को चाहिए होता था तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता था, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सबके लिए इक्वल नहीं है, ओके, या इक्वल नहीं थी अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं पे वहां पे हम लोगों को क्या देखना पड़ता है मुझे बोले, यहाँ पे पॉवर्टी देखना पड़ता है, ठीक है?
तो देखो उन्होंने वही बोला, दिस हैज आल्सो लेड टू द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, तो इसकी वजह से भी अपने कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी वहां पे वो बढ़ा हुआ हमको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन वहां पे बोल सकते हैं कि जैसे देखो एनर्जी हो गया, मतलब पावर वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी कैसा होता है देखो दोस्तों कि ये जो सारी चीजें है ना, वो जो भी पुअर लोग है ना उसको वो ये सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। और अगर पुअर लोग अगर ये सारी चीजों को वहां पे अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाए दोस्तों, तो क्या मुझे आप लोग बताओ कि क्या फिर उनको भी इसका वहां पे बेनिफिट मिलेगा क्या, मुझे बोलो, नहीं मिलेगा। तो वो वही बोल रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये सारी चीजें पुअर लोगों के लिए महंगी होने की वजह से वो सारे लोगों को इसका वहां पे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनएक्सेसिबिलिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया अभी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या, मुझे बोलो, महंगाई, यस और नो। तो देखो मुझे एक बात बोलो, अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसमें वहां पे रेट बढ़ रहे क्या नहीं बढ़ रहे, मुझे बोलो, ईयर बाय ईयर, यस डेफिनेटली वहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो उन्होंने वही बोला, इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज। तो जो भी हमारे वहां पे इसेंशियल कमोडिटीज हैं दोस्तों, तो इसके अंदर वहां पे क्या हो रहा है, मुझे बोलो, वहां पे प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो सारी चीजों के, ठीक है। स्पेशली द फूड आइटम्स, किस में बढ़ रहा है, मुझे बोले, यहाँ पे जो भी अपने फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अपनी खाने पीने वाली चीज है तो उसके वहां पे दाम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड एंड इट्स इनसफिशिएंट सप्लाई कॉजेज द प्राइस राइज ट्रिमेंडसली। तो अभी आप लोग बोलोगे सर फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। तो देखो इन्फ्लेशन इस, देखो आप एक रूल हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी किसी भी चीजों का डिमांड ये उसके सप्लाई से ज्यादा होगा ना, जब भी किसी भी चीजों का डिमांड ये उसके सप्लाई से ज्यादा होगा ना, तो वहां पे आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा। रूल समझा। एंड जब भी किसी भी चीजों का डिमांड ये उसके सप्लाई से कम अगर आपको दिखेगा ना, तो वो केस में आपका प्राइस कम हो जाएगा। ये रूल याद रखना बस आप लोग, डिमांड सप्लाई के ऊपर ही सारी चीजें चलती है, ठीक है। तो देखो दिस रिजल्ट्स इनटू द लो परचेसिंग पावर मेकिंग द पुअर स्टिल पुअरर। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। फूड क्राइसिस हैज लेड टू द माल न्यूट्रिशन, मतलब लोगों को आप चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हंगर स्टारवेशन मतलब क्या, भूखमारी। स्टारवेशन मतलब क्या होता है, बोलो, भूखमारी हो रही है अपने कंट्री के अंदर वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने कितने पॉइंट्स देखे दोस्तों, 6 पॉइंट्स देखे। पहला क्या देखा था वैसे, पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना देखा, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा, चौथा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखा, पांचवा इनएक्सेसिबिलिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज देखा, छठा इन्फ्लेशन देखा, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स अभी तक अपन ने वहां पे देख लिए। अभी 7 पे आ जाओ, देखो क्या बोला, रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल मतलब क्या है दोस्तों, मुझे एक बात बोलो, अपने स्टेट के अपने कंट्री के अंदर वहां पे जितने भी स्टेट्स है, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर वहां पे जितने भी अलग अलग क्या है, मुझे बोलो, स्टेट्स है, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, क्या सारे स्टेट में एक जैसा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है क्या, मुझे बोलो, नहीं मिल रहा है। तो वही बोल रहा है, रीजनल इम्बैलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी। स्टेट्स सच एज ओडिशा, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एक्सेट्रा lag behind in terms of economic development and therefore have a high poverty ratio, ठीक है। तो ये जो भी स्टेट अभी मैंने आप लोगों को बोले ना, कौन से, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स मैंने आपको यहाँ पे बोले ना, इसमें वहां पे होने वाला डेवलपमेंट है बहुत कैसा है, मुझे वहां पे बोलो, कम डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसके वजह से वहां पे होने वाला जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्लो है, और उसकी वजह से वहां पे पावर्टी रेशो क्या है, मुझे बोलो, ज्यादा है। समझा आप लोगों को इतना पक्का, वेरी नाइस। आगे देखो चलो, विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। तो देखो क्या बोल रहा है, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर रैगनर नुर्स्के, ओके, ये एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये बोला हुआ है। तो देखो इसमें क्या बोला है, द ऑपरेशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी हैज ट्रैप इंडियंस इनटू मिस सीरीज। अभी इसमें मिस सीरीज, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा, ध्यान दो, तो सीधी बातें ध्यान दो, देखो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूँ कि अपने कंट्री का समझो, जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, समझो, देखो। तो अगर अपने कंट्री का मान लो आप नेशनल इनकम कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, बोलो, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, हर एक लोगों को मिलने वाला इनकम कम होगा।
तो अगर इनकम कम होगा तो सेविंग भी क्या हो पाएगी, मुझे बोलो, कम हो पाएगी। अगर सेविंग ही कम रहेगा तो वहां पे कैपिटल, मतलब जैसे सेविंग कम होगा तो किसी भी चीज में वहां पे चाहिए उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, बोलो, कैपिटल फॉर्मेशन वहां पे होगा क्या, मुझे बताओ, नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा, बोलो, लो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल ही नहीं है तो अपन इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या, मुझे बोलो, कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी वहां पे कैसा रहेगा, मुझे बोलो, लो इन्वेस्टमेंट रहेगा, कम इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके बाद वहां पे होने वाला प्रोडक्शन भी क्या होगा, मुझे बोलो, इन्वेस्टमेंट अगर कम है, जैसे इंडस्ट्रीज मैंने वहां पे कम बनाई समझो, वहां पे अपना जैसे प्लांट एंड मशीनरी अपन ने कम वहां पे इंस्टॉल किया अपने फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उसके वजह से प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, यानी नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये चीजें अगर आप देखोगे ना, तो या ये चीजें कैसी रहेगी, मुझे बोले, यहाँ पे अपनी कंटिन्यूअसली चलते रह रही है, समझा क्या, मतलब ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। इसलिए इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, अपन वहां पे उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर ही फंसे रहना। एक बात, जैसे आपको मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान दो। जैसे अपन बोलते हैं दोस्तों कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों की, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि आदतें खराब रहेंगी, तो आदतें खराब रहेंगी तो आपके एक्शंस भी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। एक्शन खराब होगी तो आप वहां पे चाहिए वो तरीके से काम कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को वहां पे क्या होगा, फिर इसका नुकसान ही होगा ना फिर। तो ये अगर आप खराब आदतें अगर कंटिन्यू रखोगे तो आप लोगों का ये जो सारी चीजें चल रही है आपके लाइफ में, वो वैसे ही चलती रहेगी, समझा क्या। तो आप वो दलदल में क्या रहोगे, बोलो, फंसे रहोगे, समझा क्या। वैसे ही वाला ये क्या पे क्या मुझे दिया है वहां पे, बोलो, एक चीज उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो अदर फैक्टर्स, तो और कौन सा है। जैसे देखो यार, आप अगर देखोगे तो अपने कंट्री के अंदर वहां पे बार बार नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ना, जैसे कभी सुनामी हो जाना, या कभी साइक्लोन आ जाना, कभी कोई जगह पे अर्थक्वेक का वहां पे महसूस होना, कोई अपन वहां पे बोल सकते हैं कोई बीमारी वहां पे फैल जाना, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें यार दोस्तों, तो कहीं ना कहीं भी इसकी वजह से भी बहुत गंदा वाला इफेक्ट होता है कि नहीं, बताओ, अपने इकोनॉमी। यस, डेफिनेटली होता है, ठीक है। देखो आगे, कास्ट, रिलीजन, रेशियल, ओके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अपने यहाँ पे आज भी चलता है कि नहीं चलता है, मुझे बताओ दोस्तों। ये सारी चीजें चलती है ना, कैसे, देखो, होता है ना, तू बड़ी जात का है, मैं छोटी जात का हूँ, या तू फॉर एग्जांपल मान ले कि वो ये होता है ना, जैसे कलर के ऊपर से आप वहां पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो, तू काला है, मैं गोरा हूँ, है ना, या तू लड़की है, मैं लड़का हूँ, या ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है क्या, नहीं, बताओ। यस, तो कहीं ना कहीं भी इसकी वजह से भी वहां पे पावर्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी एंड करप्शन, आपको पता ही है सारी चीजें, राइट। तो अपने कंट्री में वहां पे करप्शन अभी भी होता है क्या, नहीं, जो अच्छी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी मतलब क्या, अगर आप कोई भी देखो, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट के अगर रिलेटेड काम अगर देखना चाहो, ठीक है, तो वहां पे कैसा है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारी चीजें होती है, प्रॉपर एक सीक्वेंस नहीं होता है वहां पे कामों का, है क्या, नहीं। आजकल थोड़ा थोड़ा अभी बहुत सारी चीजें वहां पे डेवलप हो गई है, सुधर गई, ऑनलाइन आ चुकी है, ठीक है ना। बट फिर भी कई सेक्टर ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे क्या है, मुझे बोलो, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी वहां पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीकेजेस इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ में आता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जगह पे कोई गुड्स को वहां पे देना चाहता है, तो वहां पे पहुंचने तक वो सारी चीजें क्या हो जाती है, बोलो, ऑलमोस्ट 60-70% गायब हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीकेज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या है, मुझे बोलो, वहाँ पे पावर्टी के वहाँ पे कॉजेस है, ठीक है। तो याद रखना, टोटल मिला के कितने कॉजेस है बच्चों, यहाँ पे अपने 9 कॉजेस वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट देखो, यू शुड नो इफेक्ट्स ऑफ पावर्टी। पावर्टी मतलब पावर्टी की वजह से क्या इफेक्ट होंगे, क्या होगा पावर्टी होने की वजह से अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो पहला, पावर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, ऑब्वियसली ना यार। पावर्टी की वजह से इकोनॉमी में जो भी होने वाला डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा, इट लीड्स टू लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम। पावर्टी है तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा, नेशनल इनकम कम है तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा, ठीक है। इस लीड्स टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग वहाँ पे चाहिए उतने अच्छे तरीके से वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, है ना। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो रहन सहन का तरीका है, वो वहाँ पे उतना अपग्रेडेड नहीं होगा, ठीक है ना। आगे, इट रिजल्ट्स इनटू द लो सेविंग, अभी पावर्टी है तो पैसा नहीं है तो सेविंग नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कैपिटल फॉर्म, ऊपर देखा ना अपने विशियस सर्कल में, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने वहां पे, देखो, इट लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। देखो मतलब क्या, देखो यहाँ पे कि मुझे एक बात बोला,
जैसे अपन ने वहां पे क्या देखा, अपने कंट्री के अंदर रीजनल इम्बैलेंस है बराबर। तो अगर अपने कंट्री के अंदर अगर रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब हर एक स्टेट में होने वाला जो डेवलपमेंट है एक जैसा है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। तो अगर हर एक स्टेट में होने वाला डेवलपमेंट अगर एक जैसा नहीं होगा दोस्तों, तो हर एक स्टेट के लोगों को एक जैसा अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, समझा क्या? ध्यान में आ रहा है ना? आगे देखो, इट रिजल्ट्स इन द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर। होता है ना, अमीर और गरीब के बीच में जो एक महायुद्ध चलता है, वो पॉवर्टी की वजह से होता है। आगे, एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज, जो चीजें नहीं होनी चाहिए हो रही है, चोरी, किडनैपिंग, स्मगलिंग, होता है कि नहीं होता है बोलो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है क्या नहीं, क्यों होता है बोलो, पैसे की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे, इंक्रीज इन द सब्सिडीज हैव इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी लोग गरीब है, लेकिन अपना गवर्नमेंट बड़ा अच्छा है, गरीब लोगों को वहां पे भूखा नहीं मरने देगा, है क्या नहीं बताओ। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट क्या करेगा मुझे बोलो, हर एक इसमें सब्सिडी देगा। ते गैस के सिलेंडर का तो आप भी निकाल दिया, बट अगर आप बाकी की बहुत सारी चीजें देखोगे, अनाज हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, उसके ऊपर गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रहा है बोलो, सब्सिडीज दे रहा है, ठीक है। और आगे, ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स रिजल्टिंग इन अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब की वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों, मुझे बोलो, जो भी रिसोर्सेज है उसका वहां पे क्या होगा दोस्तों, मिस अलोकेशन होगा। समझा क्या नहीं समझा मैं आपको वहां पे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मिस एलोकेशन मतलब चाहिए वैसा सभी लोगों को वहां पे डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखो, चलो अभी आगे उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना वहां पे, पुअर पीपल हैव वल्नरेबल टू डिसीज एंड माइजरी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। माइजरी मतलब क्या दोस्तों, अनहैप्पीनेस। होता है ना, देखो ना यार, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोग अगर गरीब है, तो वो वहां पे फिर जैसे अपन बोलते हैं ना, उनको वहां पे प्रॉपर, जैसे कोई बीमार अगर गिरता है तो उनको अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं मिल पाता है, वो ना खुश रहते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स उनको आती है, पैसे का उनको बहुत ज्यादा तनाव होता है ना। पावर्टी ऑल्सो लीड्स टू एनवायरमेंटल डिटेरियोरेटेशन। मतलब क्या, देखो यहाँ पे इसका मतलब एनवायरमेंटल डिटेरियोरेशन मतलब क्या, कि वहां पे एनवायरमेंट का नुकसान होगा। समझा कि एनवायरमेंट का अलग अलग तरीके से वहां पे पोल्यूशन होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक बात बोलो कि जो भी खेड़े गांव में आपने देखा होगा, गांव खेड़े में वगैरह, बराबर है क्या? तो मुझे एक बात बोलो, वहां पे जो खाना वगैरह बनाया जाता है वो भी आजकल देखो आप लकड़ी पे वगैरह जला के बनाया जाता है ना, वहां पे तो कहीं ना कहीं पे उनके हेल्थ कोई अच्छी बात है क्या, मुझे बोलो, नहीं है। तो वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो शायद गैस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीजें नहीं है, क्या हो गया तुम्हारा, एनवायरमेंटल डिटेरियरेशन हो गया। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? चलो, तो आई होप दोस्तों ये मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है भला, कि आपको एग्जाम में आ सकता है 6-8 मार्क को, ठीक है। आगे देखो, चलो अभी, यू शुड नो में दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको अपन वहां पे बोलेंगे SDG, ओके। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सितंबर 2015 टू कॉम्प्रहेंसिव कवर द, तो क्या कवर करना है इसमें, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस, तीन चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। अभी देखो क्या बोल रहा है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा मुझे बोलो, पूरे सारे जितने भी अपने वर्ल्ड में कंट्रीज है उसका एक एग्रीमेंट किया जाएगा, टू द एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एंड डायमेंशंस, जिससे वजह से वहां पे क्या हो जाए मुझे बोलो, जो भी पावर्टी वगैरह वहां पे वो खत्म हो जाए। There are 17 SDGs, okay, which have 169 targets to be achieved by 2013। तो टोटल ऐसे कितने उन्होंने गोल्स डिसाइड करके रखे मुझे बोलो, 17, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर उन्होंने यहाँ पे 17 ऐसी चीजें बनाई है, जिसके अंदर 169 उनके टारगेट है, जो 2030 तक क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। आणि इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द SDGs, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एक बेसिक है, इसके ऊपर आपको शायद नहीं आएगा, कुछ आया तो भी एक 2-3 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। इंडिया बीइंग वन ऑफ द सिग्नेचरीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट इज कमिटेड टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय 2030। समझा आपको, मतलब अपने कंट्री का वहां पे मेन मकसद क्या है बोले, SDG के अंदर, की कंट्री के अंदर का जो भी पॉवर्टी है उसको वहां पे क्या कर दे बोलो, रिमूव कर दे, ठीक है। चलो अभी देखो, तो ये जो भी अपन ने अभी तक देखा कि अपने कंट्री में वहां पे पावर्टी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी ये पावर्टी को वहां पे खत्म करने के, निकालने के लिए क्या मेजर्स लिए फिर गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो, पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी आर एज फॉलोज। तो पहला देखो, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जो भी अपने कंट्री के अंदर वहां पे पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसको अगर अपन वहां पे कंट्रोल करें, उसको अगर बहुत
तेजी से ना बढ़ने दे तो कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पॉवर्टी कम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला मेजर। दूसरा, एग्रीकल्चर। अभी देखो, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था वीडियो के, कि इंडिया के अंदर पहले के टाइम पे एग्रीकल्चरल जो अगर लोन वगैरह चाहिए होगा, तो वहां पे एग्रीकल्चर लोन वगैरह वहां पे कैसा होता था, मुझे बोलो, हाई रेट पे रहता था, महंगा दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद द cheap credit facilities to purchase agricultural inputs. The government also announces minimum support prices for the selected crops to ensure the stable agricultural income. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो पहली बात तो उन्होंने वहां पे जो फार्मर्स है उनको वहां पे लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना चालू कर दिया। समझा मैं क्या बोलो। दूसरा उन्होंने क्या किया, एमएसपी मतलब क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो होता है ना अपना, ये उन्होंने वहां पे करना चालू किया। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो भी कुछ झाड़ है, कोई क्रॉप्स है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर उन्होंने वहां पे क्या किया, जैसे होता है ना, इतना प्राइस हम देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपन उसको बोलते, गारंटेड इतना पैसा देंगे, तो उसकी वजह से उनका इनकम कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तीसरा, रूरल वर्क्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पुअर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स। तो कैसे होगा देखो यहाँ पे, तो जो भी गांव खेड़े के रोड से बराबर, तो उसका वहां पे क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अच्छे से, वहां पे उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, ऐसे काम करेंगे। इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो ये सारी चीजों पे अगर वो ध्यान देंगे तो वहां पे भी लोग बिजनेसेस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज चला सकते हैं। ठीक है, आगे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया, एम्फेसिस मतलब फोकस हैज बीन लेड ऑन द सेटिंग ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे फिर रूरल एरियाज है ना, ये रूरल एरियाज में तुम वहां पे क्या करो, तो वहां पे तुम जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डालना चालू करो, वहां पे तुम कॉटेज इंडस्ट्रीज डालो। तो ये करने की वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों, मुझे बताओ, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वहां पे, होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब वहां पे उन्होंने दिया हुआ है। आगे मिनिमम वेजेस देखो क्या बोल रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन 1948, ओके, टू प्रोवाइड द फेयर वेजेस टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मिनिमम वेजेस मतलब क्या, कि अगर कोई इंसान अगर मान लो किसी भी जगह में अगर काम करने को जाता है, तो उसको कम से कम तुमने इतना पैसा देने का, भला क्या, ये किधर लिखा है, ये एक्ट में लिखा है, कौन से, मिनिमम वेजेस एक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा कि लोगों को वहां पे एक मिनिमम अमाउंट मिलने का श्योरिटी मिल जाएगा। समझा क्या, तो ये उन्होंने किया है। आगे पीडीएस, टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन्स आर मेड अवेलेबल टू द पुअर एट द हाईली सब्सिडाइज रेट थ्रू रेशन शॉप्स अंडर द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप लोगों ने वहां पे देखा होगा, देखो सब लोगों के पास वहां पे एक रेशन कार्ड होगा, राशन कार्ड अपन उसको बोलते हैं, जो देखो कुछ इस तरीके के रहेंगे, अगर येलो रहेगा तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए कैसा है, मुझे यहाँ पे बोलो, अलग अलग कलर के कार्ड्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, ध्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को वहां पे क्या बोल रहा हूँ। तो ये आप लोगों के शायद शायद आपके पास भी ये हो सकता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ये होता है। अगर ये बुक अगर आप लेके जाते हो और वो जो राशन शॉप होता है, राइट, तो उधर वो क्या करते हैं, मुझे बोलो, वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे आपको वहाँ पे वो ये जो फूड ग्रेन्स वगैरह आपको वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, nationalization of bank, to ensure the financial inclusion, credit facilities are made available to the poor people at the lower interest rate, for this purpose बैंक का नेशनलाइजेशन वहां पे कर दिया। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आगे प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, मतलब क्या, कि जिसका इनकम ज्यादा है, समझो जिसका इनकम क्या है, ज्यादा है, उसको ज्यादा टैक्स लेंगे, जिसका इनकम कम है उसके पास से कम टैक्स लेंगे। तो इंडिया में यही सिस्टम चलता है, उसको अपन क्या बोलते, बोलो, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर वहां पे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो एजुकेशन, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एडमिशन लेने के लिए उन्होंने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री, प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉलो, कंपलसरी करना ही है, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड। तो जैसे होता है ना, देखो कि स्कूल के अंदर ना दोपहर का खाना मिलता है, मैं जब स्कूल में था तब वहां पे हमको खिचड़ी दिया जाता था, बड़ी अच्छी लगती थी। ठीक है, तो ये जो खिचड़ी वगैरह या ये जो चीज है ना, उसको अपन वहां पे क्या बोलते, बोलो, मिड डे प्रोग्राम वहां पे बोलते हैं। जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था तब हम लोगों को चावल देते थे वो। ठीक है, तो मैं ऐसे स्कूल के बैग में वहां पे वो चावल भर के घर पे लेके आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पता चला लोगों को कि लोग ये भी चावल बाहर बेच रहे, तो फिर इसलिए उन्होंने वहां पे खिचड़ी बना के देना चालू कर दिया। ठीक है, आगे देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग,
स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड अर्बन। देखो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो आजकल देखो बहुत सारे है ना, मतलब ऐसे होते हैं ना, देखो 150 स्क्वायर फुट के, 200 स्क्वायर फुट के घर बना बना के जो गरीब लोग होते हैं उनको वहां पे गवर्नमेंट देता है। अभी देखो रिसेंटली मैंने एक न्यूज वहां पे देखा था कि कुछ मुंबई में वहां पे 6,000 करोड़ रुपया का कोई प्रोजेक्ट अदानी को दिया हुआ है क्या नहीं बताओ, कि वो स्लम एरिया को बिल्डिंग बना के उनके अंदर उनको घर प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसी चीज है। तो इतना याद रखो, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनको भी कम से कम दाम में वहां पे घर मिल जाए, छत मिल जाए, दैट्स इट। आगे हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अभी एस्टेब्लिश, जिसकी वजह से क्या हो जाए मुझे बोलो, कि जो भी एक गरीब लोग हैं वहां पे उनको, मतलब पुअर जो सेक्शन है अपने सोसाइटी का, राइट, उनको वहां पे क्या हो बोलो, मेडिकल फैसिलिटीज मिले, उनको भी वहां पे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट्स वगैरह वहां पे मिल सके, ठीक है। आगे स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखो स्किल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर जॉब क्रिएशन। सीधी बात है दोस्तों, आपको कोई भी इंसान जॉब पे कब रखेगा, जब आपके पास वो स्किल होगा, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वहां पे उन्होंने फोकस किया, और साथ साथ में उन्होंने उसके लिए क्या क्या बोला, अलग अलग ट्रेनिंग्स चालू कर दिए। दिस विल, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, दिस विल इंस्पायर पीपल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे याद रखना, ओके। आगे देखो अभी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान देना, तो ये कुछ अलग अलग रेशन कार्ड है अपने कंट्री के, जो, हाँ वही राशन कार्ड, रेशन कार्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये RATION है, मतलब ये रेशन ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है रेशन कार्ड ही होगा। तो ये 3 कलर के अलग अलग कार्ड जो है वो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है, जिसका बेनिफिट ये लोग वहाँ पे उठाते हैं। तो अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। अभी देखो लास्ट में उन्होंने यहाँ पे बोला है 17 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। मार्क करके रखना, MCQ में आ सकता है, या कौन बनेगा करोड़पति में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर आप गए तो। याद रखना 17 अक्टूबर जो है ना, ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे माना जाता है। तो लास्ट में उन्होंने क्या दिया देखो यहाँ पे, कि बाबा एग्जैक्टली पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, उन्होंने शॉर्ट में बोला है। तो पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, रोकता है यार प्रोग्रेस को। Therefore, anti-poverty program introduced by the government needs to be monitored from time to time। इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो भी चीजें की है एंटी पावर्टी के लिए, तो वो सब चीजों के बराबर चल रही क्या, क्या ये अभी भी काम को आ रहा है, कि वहाँ पे रिव्यू करते रहना चाहिए। एंड लीकेज यानी बॉटलनेक्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भी चैप्टर नंबर कौन सा था, 8th वाला था, वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आने वाले वीडियो के अंदर वहाँ पे मैं आप सभी लोगों को इसका जो एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दूंगा, फिर इसका वन शॉट, जैसे आपको पता है अपन सारे चैप्टर के कर ही रहे। वो बात अलग है कि आप वहाँ पे चाहिए उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी इसके आगे जरूर वहाँ पे जो भी अपने वीडियोज उसको थोड़ा सा प्यार दोगे, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज वाला जो भी अगले वीडियो में आपको मैं दे दूंगा, और फिर अपन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी की जो भी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे देखें। तो देखो दोस्तों, आज का मेरा जो भी ये लेक्चर होगा, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 56, उसके ऊपर देखो एक एक्सरसाइज वाला पार्ट उन्होंने वहाँ पे हमको दिया है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो भी पॉवर्टी इन इंडिया वाला जो चैप्टर था उसका एक्सरसाइज यहाँ पे अपन देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया एसर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोल रहा है वो, कि पावर्टी लेवल डिक्लाइंस विद द राइज इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट। बराबर है ना यार। अभी देखो अपने इंडिया में मैक्सिमम जो लोग है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर वहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो एग्रीकल्चरल आउटपुट अगर बढ़ जाता है तो लोगों के पास वहाँ पे पैसा आएगा, तो पावर्टी कम होगा, सही है, ट्रू ये है, मतलब मैं एग्री हुई है स्टेटमेंट से। और दूसरा, एग्रीकल्चरल इनकम हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये भी वहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि देखो अपने यहाँ पे अलग अलग जैसे नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, है ना। तो उसके वजह से भी क्लाइमेट का जो कंडीशन है, अगर आप देखोगे आजकल कोई भी सीजन में कोई भी चीजें होती है, तो ये भी आंसर सही है। लेकिन जो रीजन है ना, वो एसर्शन का वहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप समझ रहे हो, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट सेकेंड वाला स्टेटमेंट है पहले को वहाँ पे क्या नहीं कर पा रहा है बोलो, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं करूंगा बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 4th वाला, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या दिया उसका, आगे उन्होंने अर्बन पॉवर्टी इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन और अमंग रूरल पीपल। मतलब अपन ने कल ये देखा था ना दोस्तों, क्या देखा था मुझे बोलो। अर्बन पॉवर्टी मतलब क्या, अर्बन एरिया में होने वाली पॉवर्टी तो क्यों होती है, क्योंकि रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में आते हैं और वहां पे उनको काम नहीं मिलता, इसलिए अर्बन पॉवर्टी हो जाती है। दूसरा, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब रिजल्ट इन द फोर्स माइग्रेशन। बराबर है ना। अभी ये जो एग्रीकल्चर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रूरल एरिया के जो लोग हैं जो अर्बन एरिया में जाते हैं, क्यों जाते हैं मुझे बताओ, क्योंकि वहां पे उनको चाहिए वो चीजें नहीं मिल रही इसलिए जा रहे हैं। तो ये भी तुम्हारा आंसर क्या है बोलो, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे देखो, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा वहां पे क्या रहेगा बोलो, थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, आगे तीसरे वाला क्या दिया देखो, रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन द ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अपन ने सही है, रिलेटिव मतलब क्या कि किसी दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो फिर ये सब जगह होगा, ट्रू है। डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इनकम इज ओनली क्राइटेरिया फॉर जजिंग द रिलेटिव पॉवर्टी। ये गलत लग रहा है मुझे। देखो ना, रिलेटिव पॉवर्टी सिर्फ इनकम में थोड़ी ना देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। तो इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट वाला, कौन सा बोलो, फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने, पॉवर्टी इज नॉट द लैक ऑफ मनी, पॉवर्टी इज जस्ट नॉट द लैक ऑफ मनी बट ऑल्सो लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। अभी मुझे आप लोग एक बात बोलो, ठीक है, कि वहां पे अपन ने क्या देखा था दोस्तों, मुझे बताओ कि पॉवर्टी में अपन सिर्फ पैसे का नहीं देखते ना, अपन 5 चीजें देखते हैं, है क्या नहीं। और साथ साथ में अपन ने वहां पे ये भी देखा था कि वहां पे हम लोगों को सिर्फ मॉनिटरी चीजें नहीं देखनी, नॉन मॉनिटरी भी देखनी है। यस और नो। अपन ने कल देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को चाहिए तो बताता हूँ एक बार, मतलब वहां पे आपको ध्यान में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पे देखो अपन ने दोनों देखा था ना दोस्तों, पैसा ही सिर्फ जरूरी नहीं है यार, वहां पे उनको एजुकेशन हो गया या जो भी बाकी की चीजें हो गई वो भी तो मैंडेटरी है ना। ठीक है, तो ये आंसर मेरे हिसाब से ट्रू है। और दूसरा देखो, लैक ऑफ फ्रीडम टू जस्टिफाई टू सेटिस्फाई हंगर, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये भी तो क्या है बोलो, पावर्टी का ही लक्षण है। तो यहाँ पे क्या है बोलो, इसका आंसर तुम्हारा रहेगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अभी देखो फिफ्थ वाला क्या दिया उन्होंने, फूड सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, गारंटेड सोशल प्रोटेक्शन टू द पुअर। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, अगर फूड सिक्योरिटी हो गया समझो, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, तो यहाँ पे गरीब लोगों को गारंटी मिल जाएगा ना काम करने का, एकदम बराबर। और सेकंड देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है आगे, लीकेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या बोल रहा है, परपेचुएट्स पॉवर्टी। दोनों सही है, बट क्या सेकंड का कोई भी संबंध फर्स्ट के साथ हो रहा है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा फोर्थ वाला। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया ना पक्का आप लोगों को, वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान देना, फाइंड आउट द क्या बोल रहा है, ऑड वर्ड आउट। ठीक है, कलर्स ऑफ रेशन कार्ड, व्हाइट, ग्रीन, सैफरॉन, येलो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखो 3 कलर देखे थे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान देना। देखो व्हाइट, सैफरॉन एंड येलो देखा था, ग्रीन देखा था क्या रहा अपन ने, इसमें नहीं है। तो इसके वजह से इसका आंसर क्या रहेगा, मुझे वहां पे बोलो, ग्रीन रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आपका ग्रीन रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हाई पावर्टी रेशो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केरला। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा बोलो, वहाँ पे केरला रहेगा। ओके, वहाँ पे मतलब केरला में पावर्टी नहीं है ये बोल रहा हूँ मैं, कंपेरेटिवली कम है। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में पावर्टी ज्यादा है। ओके, कैलोरीज, अभी देखो अपन ने कौन सा देखा था, 2400 कैलोरी अर्बन एरिया, सॉरी माय मिस्टेक, 2400 कैलोरी रूरल एरिया, 2100 कैलोरी अर्बन एरिया ने, एवरेज 2250, ऐसे 3 देखे थे। तो 1800 तुम्हारा क्या रहेगा बोलो, वहां पे ऑड वर्ड आउट वहां पे हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या बच्चों, मुझे बताओ प्लीज कमेंट करके वहां पे मुझे बोलो। ठीक है, चलो अभी देखो इकोनॉमिक टर्म्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है बोलो, देना है उनको। ठीक है ना, तो पहला देखो, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, अपॉर्चुनिटी नहीं तो इसको अपन वहां पे बोलेंगे सोशल एक्सक्लूजन, लिख के रखो वहां पे, सोशल एक्सक्लूजन अपन इसको वहां पे बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या दिया देखो यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी दैट कवर्स मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डायमेंशन, दोनों आ रहा है, तो इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बोलो, एक से ज्यादा डायमेंशन को क्या बोलेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्या बोलेंगे,
मल्टी डायमेंशनल पावर्टी बोलेंगे इसको, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी लिखो वहां पे, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इसको अपन वहां पे बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पावर्टी जज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, तो इसको अपन कौन सा बोलते हैं, बोलो रिलेटिव पावर्टी। अपन देखा था ना दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो ये रिलेटिव रहेगा। नेक्स्ट, पावर्टी दैट कैन बी इरेडिकेटेड, जो निकाल सकते हैं अपन, उसको कौन सा बोलते हैं, एब्सोल्यूट पावर्टी बोलते हैं। अपन ने देखा था ये, हमेशा याद रखना दोस्तों कि रिलेटिव पावर्टी को कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। आगे, थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीडेड टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान देना, ये किसने दिया है दोस्तों, तो वहां पे प्लीज आप लिख के रखो, ये हम लोगों को उन्होंने दिया हुआ है, किसने, टास्क फोर्स, लिखो वहां पे टास्क फोर्स ऑन इलिमिनेटिंग पावर्टी, टास्क फोर्स ऑन इलिमिनेटिंग पावर्टी, उन्होंने ये दिया हुआ है वैसे। और अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीडेड टू सेटिस्फाई, तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ओके। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी अपन इसको वहां पे बोल सकते हैं कि बाबा बेसिक इतना खर्चा तुम अगर कर सकते रहेंगे तो तुम वहां पे नॉन पुअर, अदरवाइज पुअर हो। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ओके। अभी देखो, Bourbon's daughter had to be hospitalized due to weakness caused by undernourishment or lack of minimum calorie in the intake of food, तो किसकी वजह से हो रहा है मुझे बोलो ये, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे इसको, इसको अपन वहां पे बोलेंगे दोस्तों, आप वहां पे लिख के रख सकते हो, क्या बोलो, एब्सोल्यूट पावर्टी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उसको वहां पे मिनिमम उतने कैलोरीज वगैरह नहीं मिल रहे। एब्सोल्यूट पावर्टी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे पावर्टी ड्यू टू फूड भी बोल सकते हो, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर्टी लिख के रखना है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, धनाजी राव इज अ वेल्दी लैंडलॉर्ड बट हिज एनुअल इनकम इज रिलेटिवली लेस, तो ये कौन सा रहेगा तुम्हारा, बोलो रिलेटिव पावर्टी, रिलेटिव पावर्टी लिखो यहाँ पे, रिलेटिव पावर्टी लिखो वहां पे, लिखो आप लोग जल्दी से, रिलेटिव पावर्टी लिखो फटाक करके, इतना लिखा आप लोगों ने, मुझे बताओ, डन पक्का। नेक्स्ट देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों को दोस्तों, उर्मिस फैमिली लिव इन अ सिचुएशन वेयर बाय दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो मुझे एक बात बोलो कि जो भी इंसान वहां पे अगर उसके बेसिक नीड्स को भी अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, बोलो आप पे बिलो द पावर्टी बोलेंगे, बिलो द पावर्टी लाइन भी बोल सकते, ओके, बिलो द पावर्टी लाइन भी बोल सकते, या पुअर भी बोल सकते, या आप क्या बोल सकते इसको वहां पे, पुअर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे जाए, मुझे बोलो यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे पुअर भी बोल सकते हैं, POOR, ठीक है, पुअर भी अपन इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, संजय's फैमिली रिसीव फूड ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ येलो रेशन कार्ड विद द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलो फूड सिक्योरिटी बोलेंगे। लिखो यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, बोलो गवर्नमेंट आप इनको फूड सिक्योरिटी दे रही है कि तुमको इतने दाम में तो भी फूड मिलेगा, ओके, फूड सिक्योरिटी लिख देना। आगे, in certain parts of the state starvation related deaths have been observed whereas in certain areas gross wastage of food has been reported, ठीक है। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, रीजनल इम्बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। वहां पे आप लिखो रीजनल इम्बैलेंस बोलो, रीजनल इम्बैलेंस बोलो, या आप इसको लिख सकते हो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दोनों में से कुछ भी लिखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लिखो या रीजनल इम्बैलेंस लिखो, कुछ भी लिखो, दोनों सही है, ठीक है। आगे देखो, इतना समझ में आया क्या आप लोगों को दोस्तों, अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है सारी चीजें, ठीक है। स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री, तो देखो क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल इज ओनली द मेजर, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डिसएग्री। अपन ने देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो अलग अलग मेजर्स दिए थे हम लोगों को पावर्टी को कंट्रोल करने के लिए, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पावर्टी, ठीक है ना। तो इसमें देखो उन्होंने हमको टोटल मिला के कितने दिए थे, बोलो 12 चीजें दी थी, 12 ऑप्शंस दिए थे, तो सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक नहीं हो सकता, इसलिए डिसएग्री, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव पावर्टी इज यूनिवर्सल बाय नेचर, यस, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, एग्री। अगर आप देखोगे तो रिलेटिव पावर्टी पूरे वर्ल्ड वाइड वहां पे कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, रीजनल इम्बैलेंस इज ओनली द कॉज ऑफ पावर्टी। अभी मुझे आप लोग एक बात बोलो, क्या सिर्फ रीजनल इम्बैलेंस है क्या, बोलो आप, ये पहले इसका आंसर आप लिख लो डिसएग्री करके, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे अपन ने ना कल के लेक्चर में वहां पे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी देखा था, मैंने आपको शायद ये पढ़ाया था कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। देखो तो कितने सारे इसमें रीजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, है क्या नहीं मुझे बताओ। तो इसके वजह से उसका आंसर वहां पे क्या रहेगा, डिसएग्रीन। लास्ट, एसेस वेरियस मेजर अंडरटेकन टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो अभी अपन ने देखा पेज नंबर 54 पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार ये सारी चीजों को अच्छे से कर लेना, एक्सरसाइज आप हमेशा अच्छे से करते जाओ। जनरली जो भी आपको 11th में क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज में से ही वहां पे आपको आते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आपका मैंने जो भी ये चैप्टर कंप्लीट किया पॉवर्टी इन इंडिया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की जो भी अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अपन वहां पे अपने नेक्स्ट वीडियो से वापस स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।